हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग गबन का 27वां भाग है। सो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आपको यहाँ न रहने दूंगा। मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। आपकी रक्षा का आभार मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। रतन ने ओठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज़ नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने वज्र सा मारा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। वह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा, तुम कुछ भंग तो नहीं खा गए हो? मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्मपत्नी हैं, कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगौझा नहीं हुआ। चाचा जी यहाँ थे, हम लोग इंदौर में थे, पर इसे यही नहीं, यह नहीं सिद्ध होता कि हम में अलगौझा था। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते, और यद्यपि वह वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज़ न होती, पर हम उसका सम्मान करते हैं। उनका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा न डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा। मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो मेरे साथ चले हैं या यहाँ रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपये का मकान काफ़ी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपये महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना कुछ चुका लेने के बाद इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। रतन ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर बाद वह हतबुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे, सभी ने उसका वृत्तांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब की वसीयत न लिख जाने पर हैरत करते रहे। अब उसके लिए एक ही उपाय था, वह यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलहदगी हो गई थी। अगर यह सिद्ध हो गया, और यह सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर वह यह सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई चारा न था। अभागिन रतन लौट आई। उसने निश्चय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय न लूंगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुंह ताकते थे, वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए। यह घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असहाय था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने यह एक क्षण के लिए भी न ख्याल किया था कि एक दिन यह जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वह भी नहीं कर सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवारने और सजाने में वो आनंद आता था जो माता अपने संतान को फलते फूलते देखकर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपने गर्व का था। वह वही ममता थी। पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले के गोद के खिलाए बालक भी उसके गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। अगर वह जानती कि एक दिन यह कठिन समस्या उसके सामने आएगी, तो वह रुपए को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न करती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या गर्मियों में वह शिमले न जा सकती थी? क्या दो चारों नौकर न रखे जा सकते थे? अगर वह घर नहीं बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी। पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया, केवल यही स्वप्न देखने के लिए। यही स्वप्न, इसके सिवा और क्या था जो कल उसका था और उसकी ओर आज आंखें उठाकर वह देख भी नहीं सकती? कितना महंगा था वह स्वप्न! हाँ, वह अब अनाथीन थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी, और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वह अनाथनी थी, केवल भ्रमवश अपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रम का सहारा भी नहीं रहा। सहसा उसके विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अनाथनी समझ रही हूँ? क्यों दूसरों के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा क्या नहीं सी सकती? किसी चीज़ की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हैं। यही ना होगा, लोग हंसेंगे, मगर मुझे उस हंसी की क्या परवाह? वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी, आप जो जो चीज़ें कहें लदवा कर भिजवा दूँ। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। न तुम मेरे लिए मकान लो,
जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मैं हाथ से भी न छू सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, यह आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं? आप वो मकान देख ले, 15 रुपया किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट न होगा। जो जो चीज़ें आप कहें मैं वहाँ पहुँचा दूँ। रतन ने व्यंग में आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ ही लिया है। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूँगी? मेरे लिए एक कोठरी ही काफ़ी है, जो 2 रुपये में मिल जाएगी। सोने के लिए ज़मीन ही है। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं? उसे कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक दिन का भी अपने साथ न ले जाऊंगी। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसी ही है जैसे कि गैर आदमी की चीज़। मैं दया की भिखारिणी न बनूंगी। तुम इन चीज़ों के अधिकारी हो, ले जाओ। मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज़ न जबरदस्ती ली जा सकती है न जबरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करती हैं। मैं भी वैसे ही हूँ। मैं भी उसी तरह मजदूरी करूंगी और अगर न कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीते जी रहने का, दूसरों का वो बोझ बनने का कोई हक नहीं है। यह कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला अभी न बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोककर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज से मेरा कोई नाता नहीं। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या संबंध है? न जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और इसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने यह उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें न थी? तुझे उसका अपमान करते लज्जा न आई? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उनकी आवाज़ पहुंचती तो मैं सभी स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लेना, चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई तरका नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो, चाहे परिवार में एक ही बात है। तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है। तुम्हारा पार लगाने वाला नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाले जंतु है। संध्या हो गई थी। घर से भरी हुई फागुन की वायु चलने वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका, कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उनकी सौजन्यता इस समय बाण सी लग रही थी। वह तेजी से कदम उठाती हुई जालपा के घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। ठीक 10 बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहमद था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे में बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक या किसी के चेहरे पर चिन्ह भी न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर दो एक पुलिस की सहायता हुई। अंत में कोई 3 बजे रवाना गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तांबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा। किसी ने समाचार पत्र को मरोड़ कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उड़ जाती और उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ समा हुआ, कुछ घबराया हुआ इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाई का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फक कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई, मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई आदत थी, जिसका असर यह वह देवीदीन को मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाए, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के हंसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ बैठी ही थी, नाक सिकोड़कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस अभागे देश में पड़े हैं, जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधियों के गले पर छुरी फेरने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब न दिया।
एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस सौभाग्य देश का ईश्वरी मालिक है। गर्वनरी तो लाला को ही मिलेगी, नहीं जाती। अधिक से अधिक कहीं कलर्क हो जाएंगे, उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई भूखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो। ऐनक वाली देवी ने उधर से कहा, नाक काट लूं, बस नकटा बनाकर छोड़ दूं, और जानती हो मैं क्या करूं? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना गोली ना मारूं, सारे सारे बाजार खड़े कराकर करके 5 जूते लगवाऊं, चांद गंजी हो जाए, उस पर तुम्हें जरा भी दया ना होगी। यह कुछ कम दया है? इसकी पूरी सजा हो तो कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसे पीला हो गया है, जैसे उसका कोई गला दबाए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा है। अनेक वाली महिला ने बैंक किया, जब अपने पाँव में कांटा चुभता है तब आ निकलती है। जलपा वहाँ न ठहर सकी, एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठ कर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था कि वह इसी वक्त सारा वृतांत नहीं सुनाती। पुलिस उसकी दुश्मन हो जाए, जनता को तो मालूम हो जाएगा कि वह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उड़कर चले आने में ही उसको सच समझी। देवदिन उसे उतरते देख कर बरामदे में चला आया और दया से सुनते सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोककर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवदी ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिससे एक बार बूटी सुंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील न होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवदीन इस प्रश्न का आशा समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जलपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब को मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ सबका सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवदी ने आंखें फाड़कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवदी ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता न जाने चित पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है। तो आज मैं उससे मिल तो लेता है। चलो दरियाफ्त करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवीदीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्धत उद्धत भाव से कहा, पूछा, वह क्या? देवीदीन, पुलिस वाले बड़े काफर होते हैं, किसी का अपमान कर डाला तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता है, जो होता तो निडर होकर पुलिस की तभी तभी करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूक करते डरते हैं कि है कहीं हमारे ऊपर न बगावत का इल्जाम लगा दे। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से जरूर कर सुनाएंगे। फिर यह तो न हुआ कि मुकदमा उठा लिया जाए। यही होगा कि कलई न खुलने पावे। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर ले। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने का उतारू हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा साम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल से मारकर आई हो। उसका सारा उत्साह बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे और चलने के बाद उसने देवदीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात न हो सकेगी? देवदीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो। और अब उनसे मुलाकात भी हो गई तो क्या फायदा? अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते। दरोगा दरोगा हल्फी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी? देवती ने करुणा भरी आंखों से देखकर उसे कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूंगा। तुम्हारे बिना हमारा यहाँ पल भर भी जी न लगेगा। बुढ़िया तो रो 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 कर प्राण ही दे देगी।
अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो नौकरी ना करूँ। अपने रोजगार की ही बात दूसरी है। इसमें आदमी कभी से थकता ही नहीं। नौकरी में जहाँ 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जम्हाइयाँ आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी न होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनव देखने में से संतुष्ट न हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विकल हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उसे उससे कहना चाहती थी। उससे रमा पर जरा भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर भी सहानुभूति न होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा मन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं, तुम पशु भी नहीं हो। तुम कायर हो। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया। गर्व से उसकी गर्दन तन गई। वह शायद समझते होंगे, जालपा जिस वक्त मुझे छब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार होकर देखेंगी, फूले न समाएंगी। जालपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं, आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी। कोई हरज नहीं, जालपा अपने पालन और अच्छा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावना में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। 1 महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारा कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किले ढहा दूं, पर यह सभी उमंग शांत हो गए। आत्मा ही गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वह न रोती। हाँ, इसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर कीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वह दुखी हो जाती। प्रणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था, टूट चुका था, पर उसका निशाना बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंख न उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वह उसकी ओर न ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वह प्रेम विभर मूर्ति, जिसे देखकर एक दिन वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में छिड़मली निरानंदन ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती है और एक क्षण के लिए वह स्मृतियां विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता और उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थी, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गू मना करती रहती, पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंथ कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सब प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवदी ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवदी ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल। उसी दिन इसको फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों को का न जाने क्या हाल होगा। देवी ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन सबों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों को तो अभी तक का ब्याह नहीं हुआ और उसके घर वाले मजे में हैं। किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश है। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चाचा नौकर है। मैंने कई आदमियों से पूछा है, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है। अगर उनके घर वाले लेना चाहे तो दिया जाएगा। खाली दिनेश सब तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ औरत है।
यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का कुछ पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है? जालपा ने याचना भाव से कहा। तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तो वक्त है, चलो जरा देखें। देवदी ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देख तो आऊँ। इस तरह उठकर लैस मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ती फिरोगी? जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ न बोली। देवदी चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पर जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती ही रही होगी, और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति ऐसी उत्तेजनापूर्ण घृणा हुई कि वह उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कार हो कि वह भी याद करे। तुम मनुष्य हो, कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो। राक्षस तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला? इन आदमियों की जान तो जाती न जाती, जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिक न लगती। तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा है, तो इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी, कितना कायर। शाम हो गई पर देवदीन न आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती थी, पर देवदीन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी न लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और और रमा ने उतर कर जग्गू से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ गए हैं? जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गू के पैरों पर रख दी और बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ दादी, पहनने, ढीली तो नहीं है? जग्गू ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी और अब भी सेर 2 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पाना अपनी मेहनत की कमाई से, किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लाती, नियत नहीं बिगड़ी, उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होगे, समझते होगे तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वह लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे न पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते तो तुम्हें सजा हो गई होती, तो तुम जेल में डाल दिए गए होते, तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धो कर पीती। वो उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करे, फटे चिथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े मुझे जला रहे हो? क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ तो लिया नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।